हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 62 की, जो कि 5 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट स्टेटिव वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन एंड दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, बात करें कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और स्मॉल जी यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को, जानने को, समझने को मिलती है कि द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। बच्चों, बट कंडीशन क्या हो जाती है कि एज अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्पेयर, यानी कि ये पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, अंडाकार है। इस वजह से क्या होता है, द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी जो है इज ग्रेटर एट पोल्स देन द इक्वेटर, यानी कि ये पोल्स पे तो ज़्यादा है एक और इक्वेटर पे कम हो जाती है। बच्चों, अब कोशिश करते हैं इसे निकालने की या फिर इसके डेरिवेशन को करने की। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, m इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ कंसीडर करना है और स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, d को कंसीडर करना है, स्मॉल d को डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अब एज पर द फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि हमारी इक्वेशन 1 को हम अगर ये से माने, तो वैसे इसकी जगह ये करेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मानेंगे इसे। तो कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। अब आगे क्या होगा बच्चों, अब फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो d क्या हो गया, इक्वल टू हो गया रेडियस ऑफ अर्थ के, यानी कि r के। तो देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स स्मॉल g इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यानी कि इसमें जब हम वैल्यूज को पुटअप करेंगे बच्चों, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, और मास ऑफ अर्थ यानी m स्मॉल m 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस, ठीक है बच्चों, ये स्मॉल m होगा बच्चों। ठीक है, जब इन सब की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, इस तरह करके सॉल्व करेंगे इसे, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटी की या स्मॉल जी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है डिफरेंस की, कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो बेसिक डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंसेस में, ग्रेविटेशन कांस्टेंट में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी में। देख लेते हैं जरा। पहली चीज़ है वैल्यू ही डिफरेंस है दोनों की। एक की वैल्यू क्या है 6.67259 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और दूसरे की है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है अगली, क्वांटिटी कैसी है। एक स्क्वालर क्वांटिटी है बच्चों, एक है वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कि यूनिवर्स में जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी पूरे यूनिवर्स में, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कैसी होती है, प्लेस और प्लैनेट के हिसाब से डिफर कर जाती है बच्चों। फिर है, इनको डिनोट कैसे किया जाता है, तो डिनोट को एक को कैपिटल जी से करा जाता है और एक को स्मॉल जी से करा जाता है। और आखिरी चीज़ है कि एक इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस के, और दूसरे डिपेंडेंट है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस के बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज जी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी रिप्रेजेंट एंड व्हाट आर देयर एसआई यूनिट्स। तो जरा इसे देख लेते हैं। तो बच्चों, कैपिटल जी डिनोट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी डिनोट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनकी एसआई यूनिट क्या क्या है बच्चों, पहले की एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बच्चों, और दूसरे की है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहे तो इनकी वैल्यूज़ को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका आंसर
1 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में ये डिफरेंस है बच्चों, ये आपको लिखना है, ये आंसर 2 है आपका, ये पूरा पूरा डिफरेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द अर्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज इंक्रीज टू मच, हाउ विल इट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। तो एक बेसिक चीज क्या है बच्चों, जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस ऑफ द, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ठीक है, अब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे मास के हिसाब से भी डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो वैल्यू ऑफ जी की है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें आपको इसका डेरिवेशन लिखना पड़ेगा बच्चों। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको लिखना है, ये आंसर 4 है आपका। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।